गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी 2024 का देखेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक। क्या है? पेरिस पैरा ओलंपिक गेम को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन है, कंप्लीट किया जा चुका है। इससे बाहर आप फिर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। साथ में आपको प्लेलिस्ट में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का सभी टेस्ट है, बिहार एडुटेरिया करंट का सभी टेस्ट डाला चुका है, वो बिहार स्पेशल के लिए है। और ये तो आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बिना देर के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2024 का ओलंपिक खेलों 2024 के ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से कौन से सही है और कौन गलत है, इसके बारे में देखेंगे कौन सही है और कौन गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें से 33वें ओलंपिक खेलों का आधिकारिक शुभारंभ 26 जुलाई 2024 को पेरिस, फ्रांस में किया गया, लेकिन कुछ कार्यक्रम पहले से ही शुरू किए गए थे। दूसरा है, पेरिस ने इसे पहले 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, 1990 और 1924 में, और अब यह 3 शहरों में से एक है जिनके 3 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई है। 2024 में ओलंपिक का सर्फिंग प्रतियोगिता ताहिती, फ्रेंच पोलिनेशिया में आयोजित किया गया है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो इसमें से 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, मतलब कि आपका ये सही है और ये सही है। 2 नंबर आपका गलत है। ओके, 1 और 3 सही है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, आप इसमें अभी देख सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन को ही है, जो जो एक्सप्लेनेशन कराने की जरूरत होगा उसको करेंगे, नहीं तो आगे निकलेंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन कौन सा है इसको देखेंगे। इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो देखेंगे 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल 329 पदक प्रथाएं होंगी। क्या 2024 पेरिस ओलंपिक में 329 पदक प्रथा स्पर्धाएं होंगी। ब्रेकिंग हिप हॉप संस्कृति के एक शहरी नृत्य शैली ने पेरिस ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत किया है, तो आपका दोनों के दोनों सही हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 2021 टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक से हटा दिया गया है? याद रखना है, टोटल 6 खेल को हटाया है। अब इसमें से ऑप्शन में से कौन है इसको हटाते हैं। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को हटा दिया गया है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे को हटा दिया। इसमें क्रिकेट भी है, स्क्वैश भी है, और एक और है वो मैं स्किप कर रहा हूं, देखने को मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की निम्नलिखित पदक तालिका पर विचार कीजिए। क्लियर, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की निम्नलिखित पदक तालिका पर विचार करना है। ऑप्शन है 1 और 2, आंसर होगा 1 और 2। चलो 1 और 2 को देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 40 स्वर्ण जीता, 44 रजत जीता और 42 कांस्य जीता। 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य, कुल मिलाकर 126 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे आया कौन? यूएसए। चीन ने 40 स्वर्ण पदक जीतने के साथ दूसरे स्थान प्राप्त किया है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में इसके कुल पदक कम है। जापान अधिक पदकों के साथ लेकिन कम स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया से आगे रहा। तो भैया ये आपका गलत हो गया, 1 और 2 सही है। आप तालिका में देख सकते हैं कौन कितना लाया है। अमेरिका है 40 स्वर्ण है, 44 रजत है और कांस्य 42 है, टोटल 126। वही चीन की बात करेंगे तो 40 स्वर्ण है और 27 आपका रजत है और कांस्य 24 है। कुल तालिका मिलाकर देखेंगे टोटल 91। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 20 स्वर्ण है, 12 रजत है, 13 कांस्य पदक है और 45 टोटल है तीसरे नंबर पे। जापान की बात करेंगे तो 18 स्वर्ण है, 19 आपका रजत है और कांस्य पदक में आपका 16 है और टोटल 93 है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हालांकि अमेरिका और चीन ने 40-40 स्वर्ण पदक जीते हैं, लेकिन अमेरिका ने इस स्पर्धा में अंतिम स्वर्ण जीतकर लगातार चौथी बार पदक तालिका में हासिल किया है। तो किस तालिका में हासिल किया है स्वर्ण पदक? तो महिला बास्केटबॉल में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 2024 पेरिस ओलंपिक के संबंध में बोत्सवाना के
लेसाइल टेबोगो यानी पुरुष 200 मीटर में डोमिनिका की थिया लाफोर्ड जो महिला ट्रिपल जंप है, और ग्वाटेमाला के एड्रियाना लुआनो ओविला ने महिला ट्रैप शूटिंग में क्या समानता है? ओके, क्या समानता है? तो उन सभी ने अपने देश के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। सभी ने अपने देश के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, यही समानता है सभी में। 19 दिनों की प्रतियोगिता क्या है? 19 दिनों की प्रतियोगिता में IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम के अलावा कितनी राष्ट्र ओलंपिक समितियां का प्रतिनिधित्व करता है? तो 206। निम्नलिखित में से किस देश को पेरिस ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है? किस देश को भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? तो रूस को किया है और बेलारूस को किया है। रूस और बेलारूस दोनों को किया है। रूस और बेलारूस को एथलीटों को अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत चल रहे पेरिस ओलंपिक के प्रतिस्पर्धा में रोक दिया गया है। निम्नलिखित खेलों पर विचार करना है। चलो ठीक है, निम्नलिखित खेलों पर विचार करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा खेल भार वर्ग के अनुसार खेले जाते हैं? भार वर्ग क्या है? कौन सा खेल है जो भार वर्ग के अनुसार खेले जाते हैं? तो कुश्ती हो जाएगा, जूडो हो जाएगा और ताइक्वांडो हो जाएगा। ये 3 गेम है जो भार वर्ग के अनुसार खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय दल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन से सही है? तो 1 और 2 सही है। चलो ठीक है, 1 और 2 सही है। कुल 117 एथलीटों ने 16 खेल विधाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एथलीट्स टीम ने 29 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी थी। चलो ये दोनों के दोनों सही है। पेरिस 2024 ओलंपिक में 16 खेल विधाओं में 117 एथलीटों ने भाग लिया, दल का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें से 70 पुरुष है और 47 महिला खेल में जुड़े हैं। पेरिस 2024 खेलों में सबसे कम उम्र का ओलंपिक एथलीट कौन थी? सबसे कम उम्र का तो झोंग हाओजावा। क्या है? झोंग हाओजावा जो चीन के हैं। 11 वर्ष 11 महीना की उम्र में चीनी स्केटबोर्ड 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के सबसे कम उम्र का एथलीट है भजन कौर जो तीरंदाजी 2024 ओलंपिक की सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट है। ओके, भारतीय एथलीट की बात करेंगे तो भजन कौर है, और पूरे इसमें देखेंगे तो झोंग हाओजावा है। हाओ। नेक्स्ट देखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन से सही है? ये भी देखेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। पीवी सिंधु और शरत कमल उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था। बिल्कुल सही है। गगन नारंग भारतीय दल के सेफ डी मिशन थे, उन्होंने मैरी कॉम का स्थान लिया। दोनों के दोनों सही है। पेरिस 2024 में ओलंपिक में प्रत्येक ओलंपिक पदक में कौन सा अनोखा तत्व शामिल था? पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रत्येक ओलंपिक पदक में कौन सा अनोखा तत्व शामिल था? तो एफिल टावर का एक मूल लोहे का टुकड़ा। वाह, एफिल टावर का एक मूल का टुकड़ा था, ये इसमें अनोखा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कौन से सही है? तो केवल 1 नंबर सही है। तो कनाडा के मारियो डेस्लाउरियर्स 59 वर्ष की उम्र में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे बुजुर्ग एथलीट बने हैं कनाडा के। और सबसे कम कौन रहा था? होंग हाओ कहाँ के? चीन के। 11 महीना 11 साल। ओके, किस स्पर्धा में चीन के सभी 8 स्वर्ण पदक जीता है? किस स्पर्धा में चीन ने सभी 8 स्वर्ण पदक जीता है? तो गोताखोरों में सभी 8 जीता। मनु भाकर के संबंध निम्नलिखित में से किस कथनों पर विचार करना है? मनु भाकर की बात करेंगे, साथ में इसको देखेंगे और क्या है इसके साथ में। उपरोक्त में से कौन से सही है? चलो ठीक है, कौन से सही है देखेंगे इसमें से। वह ओलंपिक में निशानेबाजी के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो सही है। उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ओलंपिक में भारत के लिए पहला शूटिंग पदक जीता, तो भी सही है। वह ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई है, तो चलो ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है। आगे देखेंगे, किस भारतीय निशानेबाज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 150 मीटर एयर राइफल
थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, तो हो जाएगा स्वप्निल कुशाले। ओके, स्वप्निल कुशाले। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से है, तो इनमें से कौन से सही है। तो उन्होंने म्यूनिख 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक जीता, तो सही है। हरमनप्रीत सिंह 10 गोल के साथ भारत का शीर्ष स्कोर रहा है, तो ये भी सही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया है, तो ये स्पेन को जीता है। क्या है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए स्पेन को हराया। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक हासिल किया है, तो पेरिस ओलंपिक में टोटल 6। भारत ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में 6 पदक जीते, 1 रजत जीता, 5 कांस्य जीता। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। अब पेरिस ओलंपिक 24 में भारत 71वें स्थान पे है। टोटल भारत 6 पदक जीतकर गोल्ड 1 भी नहीं जीता, 1 रजत और 5 कांस्य जीता है, और 71वें स्थान पे भारत इस बार है। चलो, बहुत बढ़िया। पेरिस 2024 ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया, जो स्थान में ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, तो ये सीन नदी में किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में किस खेल को सबसे अधिक पदक दिया गया है, तो जलीय खेल को मिला है। किसको? जलीय खेल को। जलीय खेल कौन सा है? इक्वेटिक्स कहा जाता है जलीय खेल को। पेरिस 2024 में सबसे ज्यादा पदक जलीय खेलों को दिए जाएंगे, जिसमें तैराकी, मैराथन तैराकी, गोताखोरी, वाटर पोलो और कलात्मक तैराकी में 59 इवेंट शामिल थे। एथलेटिक्स में 48 इवेंट थे। चलो ठीक है, एथलेटिक्स में 48 और इसमें हो जाएगा आपका 49। दूसरे स्थान पर एथलेटिक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। चलो ठीक है, विचार करते हैं कौन से सही है, ये भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक विजेताओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करती है, तो नहीं, गलत है। विश्व एथलीट्स ने पेरिस ओलंपिक ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेताओं को $50,000 के इनाम घोषित करता है, तो चलिए ये आपका 2 नंबर सही है, 1 गलत है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। ओलंपिक इतिहास में पहली बार पेरिस 2024 खेलों ने लिंग प्रतिनिधि के मामले में क्या उपलब्धि हासिल किया है, तो पुरुष और महिला एथलीट की समान संख्या रही है। पुरुष और महिला एथलीटों की समान संख्या रही है। पेरिस 2024 तक भारत ने सभी ओलंपिक खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं अब तक? ओके, 2024 तक करा, पेरिस 2024 तक भारत ने सभी ओलंपिक खेलों में टोटल 41 पदक जीता है। फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी भी व्यक्तिगत एथलीट द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले सुर्खियों बटोरी है। उन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 4 जीता है। कौन है? फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट ने 4 स्वर्ण पदक जीता है तैराक में, बहुत बढ़िया। चीनी तैराक झांग यूफेई ने पेरिस 2024 में कितने पदक जीते, जिसमें वह सबसे अधिक पदक जीतने वाले व्यक्ति खिलाड़ी बन गए हैं, तो 1 रजत और 5 कांस्य जीता है। सबसे ज्यादा पदक पेरिस ओलंपिक में कौन जीता है, तो झांग यूफेई जो चीन का है, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश के मुक्केबाज इमाम खलीफ को मैच लिंग पहचान के कारण विवादास्पद हो गया, तो ये कहाँ के थे? अल्जीरिया के। क्या कर रहा है? अल्जीरिया मुक्केबाज इमाम खलीफ ने लिंग विवाद को पार करते हुए चीन की यांग लियू को हराकर पेरिस ओलंपिक में महिलाओं को 66 किलोग्राम फाइनल पदक जीता है। पेरिस 2024 में पुरुषों के ओलंपिक में 100 मीटर फाइनल में किस देश ने नेहा लाइल्स ने 1 सेकेंड के अंश पर 0.005 सेकेंड में स्वर्ण पदक जीता है, तो यह है अमेरिकी। ओके, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहलवान विनेश फोगाट को
कुछ ग्राम अधिक वजन होने के कारण फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में फाइनल में पहुंची थी? तो ये 50 किलोग्राम में पहुंची थी, 50 किलोग्राम में। पेरिस 2024 के समापन समारोह का नाम क्या था? पेरिस 2024 के समापन समारोह का नाम था रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता कौन बना? तो अमन सेहरावल। उन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। भारत की सबसे कम उम्र का अमन सेहरावल। और अमन सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता की बात करेंगे तो अमन सेहरावल। वही पेरिस ओलंपिक के समारोह का नाम क्या था? तो रिकॉर्ड्स। पेरिस ओलंपिक 24 में आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। फ्रेंच ओब्रोन्स ग्रैंड लेस जूक्स। पेरिस ओलंपिक 24 का शुभंकर कौन था? तो फ्रीजेस थे, फ्रीजियन कैप पर आधारित जो फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक है, फ्रीजेस। कौन सा शहर 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेंगे? तो लॉस एंजल्स यूएस, लॉस एंजल्स यूएस। ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या था? तो सिटियस अल्टियस और फोर्टियस, सिटियस अल्टियस फोर्टियस, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका है तेज, उच्चतर और बलवान। वाक्य क्या होगा? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस का तेज होगा, अल्टियस का उच्चतर होगा, फोर्टियस को बलवान होगा। ओलंपिक रिंग में आधिकारिक रंग क्या है? ओलंपिक रिंग का आधिकारिक रंग क्या है? तो नीला, पीला, काला, हरा, लाल। नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये आपका आधिकारिक रंग रहा। एनीवे, तो ये पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024 कंप्लीट किया जा चुका है। अब इससे आगे कुछ क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है। इसको अच्छे से अगर देख लेंगे, बार बार देखें, एक बार में नहीं होगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, रिवीजन कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का रहता है। तब तक के लिए थैंक यू।